हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो 25,050 पे क्लोज आई है। 25,080 तक गया था। 80 81 के आसपास कुछ देखा था, देख लेंगे कहाँ तक गया था। 25,075 ये एक रेजिस्टेंस है, और आज यहाँ तक जाने का रीज़न ये है कि सबको ट्रैप कर सके। आज कुछ 5 या 6 बजे ट्रम्प एंड वो जेलेस्की का जो भी आउटकम है, वेदर दे आर अग्रीड फॉर सीज फायर और दे में कंटिन्यू विद द वॉर, उसका जो है न्यूज़ बाहर आएगा। अगर दे आर कंटिन्यूइंग विद द वॉर, देन 50% जो टैरिफ इंडिया पे लगा है 25-25 करके, वो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा, जो ऑलरेडी फैक्टर्ड है। ठीक है, उसका ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुका है, बट दिस पीपल कैन यूज दिस न्यूज टू क्रिएट पैनिक, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर। इसलिए हमने जो है जहाँ तक हो सका आज हमने हमारी पोजीशन को बुक किया है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेजिंग पर्पस। ठीक है, मैंने मेरे ग्रुप में 25,000 का पुट लेने बोला है। सितंबर एक्सपायरी का, सितंबर की मंथली एक्सपायरी का 25,000 का पुट आप एक लॉट लेके बैठिए। मैक्सिमम मैक्सिमम ये 300 350 पॉइंट ही नीचे जाएगा। अगर कल ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ भी, तो भी आई बिलीव 24,700 से 650 ये एक रेंज होगा। और रिकवरी भी कल ही आएगी, और कल एक एक्सपायरी जो होगी वो देखने लायक बनेगी, ऐसा मुझे फिलहाल लगता है। देयर विल बी अ बिग रोलर कोस्टर टाइप एक्सपायरी टुमारो, ऐसा फिलहाल मुझे सिनेरियो लगता है। ठीक है, इस बीच गोल्ड सिल्वर विल पिकअप, बिकॉज गोल्ड सिल्वर जो है वो बहुत हद तक ओवरसोल्ड है। तो कुछ दिनों के लिए जो है उनको खींच सकते हैं, थोड़ा उसमें रिट्रेसमेंट आ सकता है टिल फ्राइडे। एंड आई बिलीव कल सेकेंड हाफ, या फिर कल हो सकता है पूरा दिन ही नीचे रहे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, धीरे धीरे जो है मार्केट पूरा दिन ही नीचे रहे। और फ्राइडे को भी मैं सी रिलीफ रैली। एंड जो भी है अभी कल ही देखेंगे, अभी कल परसों क्या होगा पता नहीं, मैं भी होता हूँ कि नहीं क्या पता। तो अ, हमने बस आज यही किया है, जो भी जितना हो सका हमने हमारी पोजीशन को बुक किया है। लकीली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड के जो मैं जिस क्लाइंट का जिक्र कर रहा था, जिन्होंने कोलपाल लिया हुआ था, कोलगेट पामोलिव, जिनका 9 रुपए का पुट हो गया था, तो उन्होंने एक्चुअली में 2 लॉट लेके रखे थे। तो उनका जो मैंने 30 रुपए में बुक करवाया, वो भी उनका प्रॉफिट में ही बुक हुआ। इनफैक्ट उन्होंने एक लॉट जो है 30 रुपए में बुक किया, और बाकी का एक लॉट जो है वो 70 के आसपास बुक किया। उन्होंने मुझे रह रहकर बताया कि मेरे पास एक और लॉट है, मैं क्या करूं उसका। तो मैं बोला क्या करेंगे, अभी प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बुक करो। तो 30 रुपए का एक लॉट लिया हुआ था। उन्होंने पता नहीं कौन से भाव पे दूसरा एवरेज किया, 2 लॉट उनके पास में थे, और आज उनका अच्छे भाव में प्रॉफिट में बिका है वो वो सौदा, जो वो 9 रुपए में स्टॉप लॉस करने वाले थे। 12 तारीख को मैंने उनको कहा था, मैंने मैंने उसका आपको ये भी दिखाया है, मैसेज भी दिखाया है कि मैंने उनसे क्या कहा था। और रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसलिए मैं कहता हूं कि मूवमेंट होगी तो मुझे कॉल या पुट के प्रीमियम की कोई फिक्र नहीं रहती। क्योंकि अगर मूवमेंट होगी तो मुझे पता है 2 वाला 200 हो ही जाता है। आज 9 वाला, कल 16 हुआ था, 9 वाला कल इनफैक्ट 17 18 पे गया था, और फिर 16 पे बंद हुआ, और आज वो 16 वाला जो है 70 72 तक चला गया। तो दिस इज द ट्रेड। और जहाँ पे मैं अगर पूरी तरह से कन्विंस हूँ, तो मुझे इसमें कोई दरकार नहीं है। और मैं मेरे ग्रुप में भी, मैं मेरे क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ कि बिंदास होल्ड पकड़े रखिए, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज आई नो कि मैंने क्या समझ के ये सब ट्रेड दिए, पर कभी ऐसे हो जाता है कि लाइक स्टॉक को इस तरह से निचोड़ दिया जाता है कि मतलब पूछो मत, तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर कम पोजीशन हो तो यू कैन मैनेज योर ट्रेड, एंड वी कैन ऑल्सो आई कैन ऑल्सो मैनेज कि भाई चलो ठीक है, अगर इतना ही लॉस हुआ है तो वो हम लोग फटाफट रिकवर कर लेंगे। आज मेरे कई सारे क्लाइंट्स ने जो है टीसीएस में 3100 का कॉल बुक किया। किसी ने 3000 का कॉल लिया हुआ था। ठीक है, उनको तो मतलब लॉटरी लग गई, मतलब 3000 का कॉल 3100 के आसपास बिक रहा है, मतलब क्या, 3000 की स्ट्राइक रेट का कॉल 3100 के आसपास बिक रहा है, तो सोचो उनका प्रॉफिट कहाँ से कहाँ शूट अप हुआ होगा।
मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने मेरे कहने पे पोजीशन को होल्ड रखा। एंड ठीक है, एवरीवन इज हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। कुछों ने भाव टू भाव निकाला, पर ठीक है ना, एक टाइम पे उनको ये लग रहा था कि मतलब अभी क्या ही करें, तो उनका भाव टू भाव निकल गया। अब 3300 का, 3200 का जिनके पास में भी है, ठीक है, अभी कल देखेंगे, कल परसों में अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट 3100 में से तो एक बड़ा चंक तो हमारा निकल गया। तो हम जो है क्या करेंगे, अगर कल डिप आती है तो हम सितंबर में शिफ्ट हो जाएंगे, वही 3100 या 3200 का कॉल ले लेंगे। ठीक है ना, तो दिस वे वी विल ट्रेड। इवन इन रिलायंस आई बिलीव, अगर पैनिक किया इन इन लोगों ने, तो रिलायंस ज्यादा से ज्यादा 1400 या 1390 95 तक मैक्सिमम गिर सकता है। वहां से वो फिर से शूट अप करेगा। एंड विद इन, मतलब कहते हैं ना कि गिने चुने दिनों में ही जो है रिलायंस 1450 तो 1480 तक निकल सकता है। इवन 1500। माई पर्सनल टारगेट टिल दिवाली फॉर रिलायंस विल बी 1550 एंड 1600। तो अगर किसी ने ये लेवल पे कोई पोजीशन ली है तो आप जो है पार्ट बुक करते रहिए। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके आपके पास में मानो 200 शेयर है या 500 शेयर है तो 1600 तक आप होल्ड करो, मैं वो नहीं कह रहा। अगर 1450 आता है तो बुक सम, एक एक 25-50 शेयर बुक करो, 1500 पे और थोड़े बुक करो, 1550 पे और थोड़े बुक करो, दिस वे यू कैन गो अप टू 1600। अगर नीचे आ गया तो फिर से उसी क्वांटिटी को फिर से बाय कर लो, तो दिस वे यू कैन मैनेज योर एवरेज। चलिए देखते हैं चार्ट पे क्या लग रहा है क्या नहीं। एंड मुझे फिलहाल लग रहा है कि दे दिस पीपल विल मेक टुमारोज एक्सपायरी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। एंड देखते बनेगा कल का एक्सपायरी, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि 2575 विल बी द रेजिस्टेंस, तो 2588 तक गया और क्लोज कर रहा है 50 पे। तो 38 पॉइंट्स डाउन में क्लोज कर रहा है अपनी हाई से। तो आज की जो ये तेजी हुई है, ये एक शॉर्ट कवरिंग तो नहीं कह सकते इसको, बिकॉज दिस इज नॉट अ शॉर्ट कवरिंग रैली। शॉर्ट कवरिंग रैली आप मेरे ख्याल से कल देखोगे। अगर कल मानो डिप मार के मार्केट में रैली हुई तो, नहीं हुई, अगर मार्केट मंदा ही रहा, देन फ्राइडे विल बी अ सुपर डुपर ग्रीन डे। लेकिन यहां से निफ्टी में मैक्सिमम गिरावट ये गैप तक ही है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये जो है यहाँ पे फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, तो ये फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट को एक बार टेस्ट कर सकता है जो गैप अप से हुआ था। ठीक है, और अगर हम आज की हाई और ये वाली लो को अगर कैलकुलेट करते हैं तो आइए एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं, सो दैट एक 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 लेवल का हमें अंदाजा मिल जाए। तो वो है 25088 का हाई है, एंड 24,337 की लो थी ना। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 24,712। तो ये 24,712 क्या है, ये यही गैप है ना। तो ज्यादा से ज्यादा यहीं तक मुझे आएगा ऐसा मुझे लगता है। और यहां से ये जो ऊपर भागेगा तो देन 25,500 विल बी द फर्स्ट इमीडिएट टारगेट। ठीक है, तो देखते हैं कल अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड। मैंने बैंक निफ्टी का पुट लेने, सॉरी, बैंक निफ्टी का कॉल लेने का सजेस्ट किया हुआ है, लेकिन वो कॉल कहाँ पे लेना है वो हम पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी का ये वाला है, मैंने कहा था कि 550 अगर आता है, 550 560, तो 56,500 का कॉल ले सकते हैं। उसको एवरेज तभी करेंगे एक और लॉट से अगर उसका रेट 350 या 400 होता है तो। अदरवाइज ये जो 550 वाला है उसी में हम काम चलाएंगे। पर ठीक है, आज नहीं आया, मे बी कल शायद उससे भी नीचे मिले। तो पहला अगर समझो 500 450 पे अगर एक एक लॉट लेते हो तो एक लॉट वहां पे लीजिएगा, और एक लॉट एक 100-150 पॉइंट अगर उससे नीचे इनकेस अगर जावे तो लीजिएगा, अदरवाइज एक ही लॉट से काम चलाइए। 56,500 आई बिलीव ये आ सकता है बाय मे बी सितंबर फर्स्ट वीक। उससे जल्दी आएगा, पर ठीक है, इतना मान के चलिए। और मैंने आज क्या क्या दिया है वो पहले हम देख लेते हैं, मैं काफी दिनों बाद ये शेयर कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले ये देखते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है 10 बज के 46 मिनट पे कि निफ्टी हैज़ अ रेजिस्टेंस एट 2570-75। भले अगर 2522, 25,200 क्रॉस किया भी तो लॉन्ग मत होना इंडेक्स में, ऑल्सो सेल भी मत करना, बट कैन बी इन
और टाइटन सेल एंड हीरो मोटो सेल, यानी कि टाइटन में आप सेल हो सकते हो, हीरो मोटो में सेल मतलब सेल कंटिन्यू कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोग फिलहाल अवॉइड ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने डीमार्ट सेल कॉल दिया हुआ है, डीमार्ट को सेल करना है 4703 पे, ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। फिर मारुति को मैंने सेल बोला हुआ है, 1400 का, 14,000 का पुट लेने का मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है। एंड देखते हैं उसका क्या होता है, एक ही लॉट मैंने लिखा हुआ भी है। कोटक बैंक में बाय दिया हुआ है 2020 पे, ठीक है। वो देखते हैं हम कोटक बैंक कहाँ पे, मतलब कहाँ पे गया हुआ है। कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1995, यहाँ से कुछ 25 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट होगा 2060, 70 और 2100। फिर सितंबर का मैंने अरे भाई, बाय सितंबर 2020 कॉल, 2020 का कॉल एट 50, 51, टारगेट होगा 80, 100 एंड स्टॉप लॉस होगा 30, ठीक है। और फिर मैंने ये लिखा हुआ है कि जिनका पोजीशन लॉन्ग है, ये 2 बज के, सॉरी, ये 3 बज के 1 मिनट का मैसेज है, जिनका पोजीशन लॉन्ग है दे कैन हेज द पोजीशन विथ निफ्टी 25,000 पुट ऑफ सितंबर, डाउन साइड इज लिमिटेड टू 24,700, 680 मैक्स, ठीक है। तो ये कुछ मैंने 3 सेल कॉल दिए हुए हैं आज। तो वही है, हम पहले ये देखते हैं। ये देखिए, ये 361, ठीक है, ये 361 नहीं है, ये 361 ONE। तो ये कहाँ तक चला गया था, इसका इसका जो कॉल है वो कहाँ तक चला गया था, वो हम देखते हैं। ये देखिए कहाँ तक गया था ये, 2 रुपए 15 पैसे का लो बनाया हुआ है। और आज ये किधर है, 1, 2, 3 दिनों में ये 18 रुपए 70 पैसे है। इसने हाई क्या बनाई, 20 रुपए 45 पैसे, ठीक है। मेरे कुछ क्लाइंट्स इसमें फ्यूचर में लॉन्ग थे, उन्होंने मतलब ठीक है, एक 10, 12 रुपए में उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है, पर एक एक टाइम पे वो इतने बड़े मतलब डेबिट में थे, एक ही दिन में सब कुछ सभी का कवर हो गया, ठीक है। ओहो, कोलगेट पामोलिव तो बाप रे, कहाँ से कहाँ 79.70 तक चला गया। चलो अच्छा है, इसी के आसपास मैंने वो क्लाइंट को जो है मैंने बुक करवाया हुआ है, तो देखते हैं। मारुति 245, 248 पे हमारा बाइंग था, अभी 255 के आसपास है, तो 10 रुपए वैसे ही हम इसमें प्लस में है। किसी ने 250 पे लिया है तो ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर उनका प्रॉफिट वो हिसाब से बनेगा। रिलायंस का मैंने मेरे क्लाइंट को मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास में रिलायंस पड़ा है, लाइक अपने लिया हुआ है, बड़ी क्वांटिटी है, तो उसको स्टॉप लॉस मत लगाइए, उसको हेज कर लीजिए। 1400 का सितंबर का पुट लेके, उन्होंने लिया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने ये 23 रुपए में उनको सजेस्ट किया था। अभी वो कुछ 24 रुपए 85 पैसे का क्लोजिंग आया हुआ है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 20 पॉइंट और, अगर गया तो गया, 20, 20, 22, 25 पॉइंट और गिरे तो गिरे रिलायंस, अदरवाइज ये ऊपर ही निकलेगा। और अगर गिरता भी है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। बस एक ये दौड़े IRCTC तो जान छूटे। उसके बाद में मैंने कल जो BHEL दिया था, वो तो हमने जो कि कल ही बुक किया था, लेकिन आज ये कहाँ तक गया, इसका कॉल 4 रुपए 80 पैसे तक गया, ठीक है। 3 रुपए 50 पैसे का ये हमारा बाइंग था, तो 4 रुपए 80 पैसे का इसने आज हाई बनाया है। ये तो हमने कल ही मतलब 4 रुपए 45, 4 रुपए 30 पैसे पे मैंने बुक करवाया हुआ था, 30, 35 के आसपास कुछ बुक करवाया हुआ था। ये बैंक निफ्टी, ये मैंने दिखाया ना आपको, हाँ। टाइटन में वी आर शॉर्ट, ठीक है। टाइटन अभी थोड़ा सा ऊपर है, पर ये लेवल पे इसका शॉर्ट ही बनता है। इसका रीजन ये है, पहली बात तो ये ओवरबॉट तो है ही, लेकिन ये अपने बोलिंजर के टॉप पेस्ट लेवल पे है। ज्यादा से ज्यादा ये गया तो ये ज्यादा से ज्यादा ये लेवल को, ये गैप को फील कर सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये गैप फील करने जाएगा। ये कल किसी भी कारण से अगर कोई भी मतलब अगर गैप में भी अगर ओपन होता है तो ये नीचे ही आएगा। और इसका फर्स्ट टारगेट ही 3500 से 3450 का रहेगा। देखते हैं टाइटन में, ये देखो भाई, 3100 के ऊपर निकल गया। सब इतने डरे हुए थे, एक ही दिन में इसने कर दिया ये कमाल। कल थोड़ा
थोड़ा सा ये अगर नीचे आता है तो इसमें बाइंग बनेगा, और सितंबर का 31 या 3200 का कॉल लेना चाहिए इसमें। तो देखते हैं अभी कल का क्या सिचुएशन है, वो हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे। और ये डीमार्ट, डीमार्ट हमने 80 80 80 82 के आसपास कुछ इसको परचेस किया हुआ है, और अभी 73 चल रहा है, पर ठीक है ये आएगा नीचे। डिमार्ट नीचे क्यों आएगा? बिकॉज इसका आप चार्ट देखिए, ये देखिए बेचारा बॉलिंजर के बाहर जाके बैठा हुआ है। इसका पहला टारगेट ही आएगा आपको 4300 का, 43 नहीं 4450 का। ठीक है, तो यहाँ से 300 पॉइंट ये नीचे लुढ़क सकता है, और एक ही कैंडल में या ज्यादा से ज्यादा दो कैंडल में ये आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। कल अगर 350 पॉइंट की, अगर मानो कल ही अगर वो लेवल रिट्रेस करता है निफ्टी, तो यहाँ से 300 पॉइंट की गिरावट, 350 पॉइंट की गिरावट अगर आती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो कल ही मार्केट जो है अच्छा खासा करेक्ट होके, और ऐसी डिप में ही जो है एफ आई आई अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जो उनकी शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर करेंगे। बिकॉज ऐसा जब पैनिक होगा तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल गो शॉर्ट, क्योंकि 50% ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि 50% ऑलरेडी फैक्टर्ड हुआ है। 50% जो टैरिफ है ना, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड हुआ है। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस ये तैयार रहिएगा मेंटली कि ये लेवल आने आने वाला है या कभी भी आ सकता है, और अगर आता है तो हमें लॉन्ग ही करना है। ठीक है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड मेंटली। थोड़ा सा कमोडिटी देखते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा क्रिप्टो भी देख देख लेंगे। कमोडिटी में सिल्वर में वी आर लॉन्ग, ये मैंने पहले भी कहा था आपसे। सिल्वर में देखिए हाईली ओवरसोल्ड है सिल्वर। ठीक है, और अपने सपोर्ट पर है, बोलिंजर के लोएस्ट लेवल पे है। तो यहां से मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहां तक ये आना चाहिए, 1,14,000 तक ये बाउंस देना चाहिए। फिर भले उस वहां पे थोड़ा सा फिर साइडवेज हो या क्या हो, फिर नीचे आवे जो भी है। तो मुझे लगता है यहां से एक एक अपसाइड इसमें बनता है। देन क्रूड में भी वी आर लॉन्ग, क्रूड में तो मतलब कोई बात ही नहीं है। और रही बात गोल्ड की, गोल्ड में चलो यहीं पे देखते हैं गोल्ड सिल्वर। गोल्ड में एक हल्का सा यहाँ पे हैमर जैसा बना हुआ है। दिन रहते मुझे लगता है कि ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करना चाहिए, 99,092। हमने सितंबर का 1 लाख का कॉल लिया हुआ है, तो देखते हैं गोल्ड कैसे क्या करता है। पॉसिबल है आज 99,500 600 आज ही आ जावे। और अगर सच में अगर ये लोग ने सीज फायर को मना कर दिया, तो गोल्ड आज फटेगा। आज ही शायद हो सकता है कि एक 1 लाख तक निकल जावे। पॉसिबल है, मैं ऐसा कुछ आपको चैलेंज नहीं कर रहा, बट पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद में कल मैंने ये ट्रेड दिया था, सोल यूएसडी 176.50 के आसपास इसको मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ था। 181 पे मैंने इसको फिलहाल बुक करने को कहा है। वो इसके लिए कहा है बिकॉज आज कुछ 5 या 6 बजे जो भी मतलब आउटकम आएगा, तो क्रिप्टो में शायद थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होगी। तो अगर ये फिर से 175 176 के आसपास आता है तो विल अगेन री एंटर। और अगर ये हाथ से निकल गया तो देखेंगे फिर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक डिप देगा और उसके बाद जो जब हम चढ़ेंगे उसके बाद ही ये भागेगा। तो फिलहाल हमने 181 पे इसको बुक किया है, यानी कि करीब करीब $6 यहाँ पे हमको अर्निंग हुई है। सॉरी, $4 से $5 की अर्निंग हुई है, और हमने लगाए भी उतने ही थे एक लॉट पे। ठीक है, एक लॉट पे $6 लगा के $5 की हमको यहाँ पे अर्निंग हुई है। तो देख लीजिए इसके चार्जेस जो है क्रिप्टो के साथ, अगर इक्विटी कमोडिटी एंड क्रिप्टो अगर आप ये तीनों ही सर्विस लेना चाहो, तो आपका 6 महीने का जो सर्विस रहेगा वो रहेगा इक्विटी एंड कमोडिटी जो है वो 6 महीने का इट्स 10,000। उसमें अगर हम क्रिप्टो को भी अगर जोड़ दे, देन 6 महीने का सर्विस अलॉन्ग विथ क्रिप्टो विल बी 14,000। 18,000 विल बी फॉर 1 ईयर, एंड 35,000 विल बी फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको मैं बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट करवा दूंगा। तो वो क्या है क्या नहीं, दे कैन व्हाट्सएप एंड वी विल, वो हमारे हमारे आपस की बात होगी। जो लोग नए ज्वाइनी हैं, इक्विटी कमोडिटी एंड क्रिप्टो ये तीनों ही जो है सर्विस आपको प्रोवाइड होगी विथ 14,000 एज 6 मंथ्स चार्ज, 18,000 एज 1 ईयर चार्ज, एंड 35,000 एज लाइफ टाइम चार्ज। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, अगर मानो क्रिप्टो नहीं करना है, कमोडिटी नहीं करना है, तो चार्जेस एज इट इज ही है। 5,000 फॉर 6 मंथ्स, 8,000 फॉर 1 ईयर, एंड 15,000 फॉर लाइफ टाइम इक्विटी।
मानो इक्विटी भी नहीं करना है, क्रिप्टो भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यही करना है, कमोडिटी करना है, तो 7,000 विल बी फॉर 6 मंथ्स, 10,000 विल बी फॉर 1 ईयर, एंड 80 एंड 15 एंड 18,000 विल बी फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, मैंने सारे के सारे चार्जेस लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। क्रिप्टो का खाली आप जान लीजिए, क्रिप्टो का अलग से कोई सर्विस नहीं होगा, वो इक्विटी या कमोडिटी के साथ, इक्विटी कमोडिटी एंड लाइफ टाइम में ही हमने उसको क्लब किया हुआ है। तो अगर आप मानो कमोडिटी ना भी करो, ठीक है, और सिर्फ इक्विटी और क्रिप्टो भी अगर आप करते हो, देन ऑल्सो द चार्जेस फॉर 6 मंथ्स विल बी 14,000, एंड फॉर 1 ईयर विल बी 18,000, एंड फॉर लाइफ टाइम विल बी 35,000। ठीक है, तो ये अगर आप सर्विस लेते हैं तो आपको इसमें तीनों सेगमेंट के ट्रेड्स आएंगे, और वेरी सेफली वी आर ट्रेडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स। तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9082 503 553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपने कौन सी सर्विस को एनरोल करना है, विथ क्रिप्टो विदाउट क्रिप्टो जो भी है वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, आई ऐड योर नंबर इन माय मोबाइल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। अगर आप ऑलरेडी लाइफ टाइम में एनरोल करते हो तो फिर मैं आपको मेरे लाइफ टाइम वाले ग्रुप में ऐड कर लूंगा। उसके अलावा मैंने और कोई ग्रुप नहीं बनाया है, हालांकि बनाना चाहिए मुझे 6 महीने और 1 साल के लिए, क्योंकि उसमें पब्लिक थोड़ी सी ज्यादा है। पर ठीक है, लाइक उसमें मिक्स प्रजा है, लाइक लेडीज जेंट्स सब लोग मिक्स है, तो मैं मतलब ग्रुप नहीं बना रहा हूँ उसका। पर ठीक है, आगे आगे चल के अगर ज़्यादा पब्लिक होती है तो ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में सबको मैसेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। एनीवेज, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप, एंड जो लोग ज्वाइन ना करना चाहे वो देखते रहें, दे कैन लाइक द वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बस देखते रहिए, एंड अच्छा ट्रेड लेना हो तो ज्वाइन करिए। ठीक है, देखते हैं अब कल मार्केट कितना पैनिक करता है, करता भी है या नहीं, एक्सपायरी कैसी होती है, इंटरेस्टिंग होती है या मगजमारी वाली होती है या एकदम फ्लैट होती है, वो सब कुछ अभी डिपेंड करेगा। मुझे नहीं लगता कि फ्लैट होगी, देयर विल बी अ बिग एक्शन टुमारो टुमारो। तो देखते हैं। तो बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, एंड सी यू टुमारो।